बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जाहिद ज़हीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैम फ्री। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लेकर आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, विच इज़ अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास वर्ल्ड है, यानी हमारी जो दुनिया है, वो बेसिकली किन किन दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। सो स्टूडेंट्स, इसमें लिखा हुआ है कि दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कि हमारे पास ये जो हमारी वर्ल्ड है ये हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। एक आपके पास है मैटर एंड सेकेंड वन इज़ एनर्जी। अब सबसे पहले हम एनर्जी की बात कर लेते हैं कि एनर्जी हम किसे कहते हैं। एनर्जी की अगर बात करें, हमारे पास एनर्जी किसे कहते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। मीन्स हमारे पास काम करने की सलाहियत क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे हमें कोई भी हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, जैसे फ़ैन चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है, तो वो हमारे पास क्या है, एक एनर्जी की ही एक टाइप है। सेम ऐसे ही हमें डिफरेंट काम को करने के लिए या किसी भी चीज़ की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। तो ये सब की सब हमारे पास क्या है, एनर्जी की ही एक टाइप्स है। जैसे बोलने के लिए हमें साउंड एनर्जी चाहिए, तो ये हमारे पास कोई भी एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए, जो हमारे पास क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास आ जाती है आपके पास हीट एनर्जी भी हमारे पास हो सकती है, जिससे किसी भी चीज़ को पकाने के लिए या जलाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, वो हमारे पास कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी है। इसके अलावा लाइट देखने के लिए जो हमारे पास लाइट इस्तेमाल होती है, वो भी आपके पास एक एनर्जी की ही एक टाइप है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनर्जी की ही डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास है एनर्जी। मीन्स हमें ये काम करने के लिए हेल्प करती है, किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। तो एनर्जी हमारे पास क्या है कि किसी भी काम को करने की जो सलाहियत है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास एनर्जी, जो हमारे पास दुनिया का एक क्या है, बहुत ही बड़ा पार्ट है। दूसरा हमारे पास आ जाता है मैटर। मैटर हमारे पास क्या है, मैटर को हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं डिफाइन मैटर। अब ये भी आपका शोर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये आपका जो टॉपिक है, ये शोर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब मैटर की अगर बात करेंगे, डिफाइन मैटर, व्हाट इज़ मैटर, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, या स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर हमारे पास क्या है, एनीथिंग विच कैरीज वेट एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। हर वो चीज़ जो हमारे पास क्या है, जो वेट रखती हो या मैस रखती हो, एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम, जगह घेरती हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। हम अपने इर्द गिर्द कोई भी चीज़ देख लें, सबकी सब हमारे पास क्या है, मैटर नज़र आती है। मीन अगर हम किसी भी क्लासरूम में हैं, तो क्लासरूम में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स नज़र आएंगे। मीन्स मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, ये क्या है, मैटर है, इसका वेट भी है और वॉल्यूम भी, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो ये आपके पास क्या है, मैटर है। सेम ऐसे ही आपके पास ये वाइट बोर्ड है, ये भी हमारे पास क्या है, मैटर ही है, इसका भी वेट है और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इवन कि हम खुद भी क्या है, मैटर है, हमारा भी वेट होता है, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये सब की सब हमारे पास क्या है, मैटर कहलाती हैं। अब मैटर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उन फॉर्म्स को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, स्टेट्स का नाम देते हैं। मीन नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर, के स्टेट्स ऑफ मैटर हम किसे कहते हैं, मैटर का डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाना या मौजूद होना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर कहलाता है। जैसे यहाँ पर बात करें, अ स्टेट ऑफ मैटर इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। मीन हमारे पास मैटर, आपके पास जो स्टेट है वो क्या है कि हमारे पास वो डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं जिनमें आपका मैटर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। मीन हमारे पास वाटर है, वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
आपके पास डेस्क है वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एयर है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर्स है। अब टाइप्स की अगर बात करें या स्टेट्स की बात करें, हमारे पास कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो उसमें हमारे पास बेसिकली 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है, विच आर सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ये हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मैटर हैं या जिनको हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। सॉलिड की अगर बात करें, हमारे पास ह्यूमन आपके पास सॉलिड है, डेस्क, आपके पेन, ये हमारे पास क्या है, सॉलिड है। लिक्विड में हमारे पास वाटर आ जाता है, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म्स है। इसके अलावा गैसेस में हमारे पास एयर आ जाती है, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गैसेस है यानी स्टेट्स ऑफ गैस है। प्लाज्मा में हमारे पास क्या आ जाता है, थंडर, यानी जो हमारे पास बादलों में जो थंडर होता है या हमारे पास लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, वो आपके पास क्या है, प्लाज्मा है, या जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में हमारे पास मौजूद होती है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब नेक्स्ट हमारे पास है रीज़न बिहाइंड स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी हमारे पास ये जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो बेसिकली 3 मेन है, ये किस बिहाफ पर एक दूसरे से हमारे पास डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, फैक्टर्स विच डिफ्रेंशिएट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर टू ईच अदर आर। मेन हमारे पास यहाँ पर 3 डिफरेंट फैक्टर्स लिखे हुए हैं जिनके बिहाफ पर हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हमारे पास क्या है, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, कि हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं उर्दू में ताकत। ताकत को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। अब एक वर्ड लिखा हुआ है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हमारे पास क्या है, ये आपका 3 वर्ड से रिलेटेड है। एक आपके पास लिखा हुआ है इंटर, दूसरा आपके पास है मोलिक्यूलर और तीसरा आपके पास क्या है, फोर्स है। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हमारे पास क्या है, इंटर मीन हमारे पास बिटवीन यानी के दरमियान। इंटर हम बेसिकली किसको नाम देते हैं, दरमियान को, बिटवीन। मोलिक्यूलर मीन मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूलर मीन मोलिक्यूल्स, एंड थर्ड वन इज फोर्स। सो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हमारे पास क्या है, वो फोर्स जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहलाती है। स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है वो बेसिकली मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके पास वाटर है, वाटर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, H2O। तो ये हमारे पास क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। अगर फर्ज करें मेरे पास है कोई भी गैस है H2, तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो आया कि वीक है या हमारे पास स्ट्रॉन्ग है या
जी स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल जो है हमारे पास गैसेस है। मेन हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड प्लाज्मा। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेट है वो हमारे पास क्या है, गैसेस है। मीन्स हमारे पास गैसेस में अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस तरह से होती है, और हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस किस तरह से होता है। तो गैसेस की अगर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट विद नो ऑर्डर whatsoever, any very weak intermolecular forces. All these features make gases easily compressible. Their densities are obviously very low. मीन अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें तो लिखा हुआ है इन मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट with no order whatsoever, any very weak intermolecular forces. फिर यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि जो हमारे पास गैस के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही डिस्टेंस पर होते हैं। मीन अगर यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फर्स्ट के ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हमारे पास बहुत ही एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं और इनके दरमियान हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होता, मीन कोई तरतीब नहीं होती। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो ऑर्डर एंड वाइडली आ पार्ट, मीन एक तो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर मौजूद है और इनके दरमियान कोई अरेंजमेंट हमारे पास मौजूद नहीं होती। इसी वजह से हमारे पास जो गैसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। मीन हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल बॉटल के अंदर आपके पास क्या होती है, एक परफ्यूम मौजूद होती है। अगर वो टूट जाए तो पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है उसकी खुशबू। तो ये हमारे पास क्या है, गैसेस की प्रॉपर्टीज़ है। इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास एक तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और इसके अलावा इन मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे से कोई भी हमारे पास ऑर्डर नहीं होता, यानी कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है एंड वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ही क्या होती है, हमारे पास वीक होती हैं। स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक कब होती है कि जितना डिस्टेंस इनके दरमियान ज़्यादा होगा उतनी ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास क्या होंगी, वीक होंगी। तो हमारे पास गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास क्या होती हैं, वीक होती हैं। ऑल दीज फीचर्स मेक गैसेस इजीली कंप्रेसिबल। मीन हमारे पास ये जितनी भी गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं ये रीज़न बनती है कि हमारे पास जो गैसेस हैं वो बहुत ही क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। मीन अगर आपके पास एक बलून हो, उसमें आपने एयर को फिल किया हो तो आप बलून को कंप्रेस कर सकते हैं। उससे मुराद क्या है कि जो गैसेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, कंप्रेसिबल होती हैं। उसकी रीज़न है कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे ही आप उनको कंप्रेस करते हैं तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब आ जाते हैं। उसके अलावा इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास वीक होती है, जिस वजह से हमारे पास जो गैसेस होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। लास्ट पर लिखा हुआ हमारे पास देयर डेंसिटीज़ आर ऑब्वियसली वेरी लो, कि हमारे पास इनकी जो डेंसिटीज़ होती हैं वो बहुत ही हमारे पास क्या होती हैं, लो होती है। स्टूडेंट्स, डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डिफाइंड डेंसिटी। अगर डेंसिटी की हम बात करें कि हमारे पास डेंसिटी हम किसे कहते हैं, डेंसिटी बेसिकली हम बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी आपके पास कोई भी मेटल है, आया कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसका मास कितना है, वेट कितना है, उसको हम अगर डिवाइड करें उसके वॉल्यूम से तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो गैसेस हैं उनका मास हमारे पास क्या होता है, बहुत ही कम होता है और वॉल्यूम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। ये सभी मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास परफ्यूम की अगर छोटी सी बोतल हो, वो अगर टूट जाए, अब उसका मास क्या था, हमारे पास बहुत ही कम है, लेकिन वो क्या करेंगी, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम को क्या कर लेंगी, ऑक्यूपाई कर लेंगी, जिस वजह से उनकी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, कम होती है। तो ये है हमारे पास गैसेस की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारे पास है
लिक्विड्स में हमारे पास मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट किस तरह से है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास किस तरह से होती है। लिक्विड्स हैव मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच बट मूव रैंडमली, कि हमारे पास जो लिक्विड्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, एक दूसरे से करीब होते हैं। मीन गैसेस के मुकाबले में ये एक दूसरे से क्या है, हमारे पास करीब है। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास रैंडमली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास जा सकते हैं। मीन लिखा हुआ है लिक्विड्स हैव मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोजली अटैच, कि ये एक दूसरे से क्लोजली अटैच होते हैं गैसेस के मुकाबले में, बट मूव रैंडमली, और रैंडमली बेतरतीब अंदाज से ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, मीन इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो गैसेस के मुकाबले में क्या होती है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है। मीन गैसेस के मुकाबले में, नॉट सॉलिड्स के मुकाबले में, गैसेस के मुकाबले में इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड्स आर देयरफॉर नॉट इजीली कंप्रेसिबल, इसलिए हम लिक्विड्स को ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। एंड देयर डेंसिटीज हैव हायर वैल्यूज़ दैन दोज ऑफ गैसेस, और इसी की वजह से इनकी जो हमारे पास डेंसिटी है वो गैस के मुकाबले में क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि लिक्विड हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड का हमारे पास जो वॉल्यूम है वो हमारे पास फिक्स होता है, लेकिन इनकी हमारे पास जो शेप है वो हमारे पास डेफिनेट या फिक्स नहीं होती। वॉल्यूम इनका हमारे पास फिक्स है, लेकिन हमारे पास जो इनकी शेप है वो डेफिनेट या फिक्स नहीं होती। अब वॉल्यूम फिक्स होने की वजह से ये हमारे पास इनकी जो डेंसिटी है वो गैसेस के मुकाबले में क्या होती है, ज़्यादा होती है। मीन हम गैसेस की बात करें, जो गैसेस थी हमारे पास वो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती थी, कि पूरे के पूरे रूम में हमारे पास वो क्या कर जाती है, एक्सपेंड कर जाती है। तो इसीलिए हमारे पास इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम भी आपके पास फिक्स नहीं होता, और इसके साथ साथ इनकी जो हमारे पास शेप है वो भी फिक्स नहीं होती। सो स्टूडेंट्स ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस को, लिक्विड्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लेक्चर में अपने सॉलिड को और प्लाज्मा स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। सो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर लेक्चर पसंद आए तो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।